दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के साथ अन्य विषयों को लेकर के दिशा की बैठक की अध्यक्षता की गई। हर 3 माह में दिशा की बैठक की अध्यक्षता सांसद के द्वारा की जाती है और सांसद के माध्यम से दिशा की बैठक के माध्यम से अनेक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। इस बार दमोह जिला मुख्यालय पर हुई दिशा की बैठक में एक जिला एक उत्पाद के तहत चने को प्रमोट करने की बात सामने आई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के करकमलों से इस मेडिकल कॉलेज का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक जिला एक उत्पाद के तहत एक प्रोसेसिंग यूनिट भी दमोह जिले में लगाई जानी है, जिससे दमोह जिले के लोगों को लाभ होगा। साथ ही अन्य विषयों को लेकर के भी सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा यहाँ पर अपनी बात कही गई। इस बैठक के दौरान सांसद राहुल सिंह लोधी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के अलावा अनेक अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिशा की बैठक जो है माननीय सांसद की अध्यक्षता में होती है और ये हर 3 माह में बैठक की जाती है। अलग अलग जो केंद्र सरकार के जो विभाग है उनकी समीक्षा, कार्य प्रगति और बेहतर दमोह को अच्छे तरीके से हम विकास के रास्ते पर ले सके, उसके लिए निरंतर हर 3 माह में ये बैठक आयोजित हमारे द्वारा की जाती है। मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या बताएं? देखिए, मेडिकल कॉलेज ये भी पानी की जो दिक्कत थी वो भी पूर्ण कर ली गई है और धीरे धीरे करके वो पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी मेडिकल कॉलेज, बड़ी व्यवस्था है दमोह के लिए और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जैसे हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके चने को है, वो केंद्र द्वारा है मध्य प्रदेश के कई जिलों में आना है लोकसभा स्तर पे, तो बहुत जल्द एक प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है दमोह में लगने वाला है। ये बड़ी सौगात रहेगी जो चने को हम प्रोसेस करके जो दमयंती चना जो बनाते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धता ये होने वाली है जल्दी जिले की। दिशा की बैठक जो मेरे द्वारा ली जाती है, बड़ी गंभीरता से इस पर हम लोग पालन करते हैं और जिन चीज़ों पे, जिन बातों पे पालन नहीं होता उस पर कार्रवाई निर्धारित करते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है तो समय पर्याप्त रहता है कार्य करने के लिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए और जिम्मेदारी निर्धारित होती है। और आप देखेंगे कि कई लोगों पे कार्रवाई हुई है, जितनी भी जिले में कार्रवाई हुई उसका कारण ही ये है कि दिशा की बैठक में जो निर्णय हुए उसके बाद ही कार्रवाई हुई है। तो आगे भी इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिकारीगण, जो ठेकेदार अनियमितताएं बरतते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उन पर जवाबदेही निर्धारित। अगले 3 महीने की क्या कार्य योजना तैयार हुई है? निश्चित ही अगले 3 महीने को लेकर मैंने अभी बताया, स्टार्टअप इंडिया को लेकर, मत्स्य विभाग को लेकर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर एक कार्य योजना तैयार हुई है और अंतिम 15 दिन में सारा ब्रीफ जो है वो सांसद कार्यालय आएगा, उस पर हम अगले 2.5 महीने काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए सुगमता अभियान, हाँ, दिव्यांगों के लिए भी ये सुगमता अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी बैंक है दमोह के अंतर्गत, सभी बैंकों में दिव्यांग जनों को पहुंचने के लिए पट्टी बनी हुई, बेहतर व्हीलचेयर की व्यवस्था है कि नहीं, और सुगम जो ऐप है उसके माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन हो पा रहे कि नहीं, उनकी आईडी बन पा रही है कि नहीं, इन पर भी लेके दिशा निर्देश दिए हैं जो आगामी दिनों में आप लोगों को देखने के लिए भी आप जी बिल्कुल। मैं इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उनके आते ही से उनने सबसे पहला कार्य जो माननीय कलेक्टर महोदय ने किया वो गौशालाओं का निरीक्षण किया। इसके पहले की 2 पूर्व बैठकों में मैंने निर्देशित किया था और उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और तकरीबन 12 से 16 गौशालाओं का उनने निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाई भी की है। तो निरंतर ये कार्य चलता रहेगा और गौ माता को उचित स्थान, उनको बेहतर शेड दिलाने के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। आज हम माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में आज जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई है। जो ये बैठक हर 3 माह में होती है, इसे हम दिशा की बैठक भी कहते हैं और मेरा यही मानना है कि इससे दमोह जिले को नई दिशा और नई दशा मिलेगी और हमारे दमोह को बेहतर से बेहतरीन बनाने में कार्यरत है हम सभी। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आज माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें हमारे सभी जिले के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। जो क्षेत्र का विकास है, जो जिले का विकास है, वो सही दिशा में हो, समय पर हो, लोगों को उसका लाभ मिले, इस सब सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों पर चर्चा की गई। पेयजल है, स्वास्थ्य है,
मध्याह्न भोजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी गौशाला हैं इन पर चर्चा की गई है। जो विगत बैठक में निर्णय लिए गए थे उनके पालन के संबंध में भी समीक्षा की गई है। तो कई विषयों में अभी काम की और आवश्यकता है। सबसे बड़ा विषय जो आया है आज की, जो भी हमारे निर्माण कार्य विकास कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हैं। लगातार संज्ञान में आता है कि कई बिल्डिंग गिर रही हैं, किसी का छत चू रहा है, या अभी बने हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ, कुछ साल ही व्यतीत हुए हैं और बिल्डिंग की स्थिति जर्जर होने लगती है और लगातार अपन फंड देते हैं, उसके बावजूद भी अच्छी स्थिति नहीं हो पाती है। हमारे बच्चों को सुविधा होती है, आमजन को सुविधा होती है। जो हमारे जो रोड हैं, स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसमें लापरवाही करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में गुणवत्ता तय हो और जिस हिसाब से उसकी एज 30 वर्ष से 50 वर्ष तक होना चाहिए उतनी एज चले। अभी लगातार जैसे अभी फिश मार्केट बनने के पहले गिर गया, इस तरह की शिकायतें आती हैं। अभी छात्रावास आपके नगरीय पालिका में ही बना हुआ है, जिसको 17 में हैंडओवर हुआ था, वो अभी 22-23 में वो किराए के भवन में चला गया, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में होने लगा, छूने लगा, तो हमारे बच्चों को प्राइवेट में जाना पड़ा। तो किराया भी देना पड़ रहा है और शासन के पैसे भी खर्च हो गए और लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे रोड है समय पर नहीं बन पाई है, ये अपनी नगरी VIP रोड आपने बताई, तो समय पर बने। माननीय सांसद महोदय का ये प्रयास है, माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है कि शासन इतना फंड उपलब्ध कराता है, खर्च होता है और उसका लाभ हमारे आमजन को तत्परता से समय पर मिले, तभी उसकी उपयोगिता है। कई आया कि तालाब बनाया था, टैंक बनाया था, फट गया, पानी नहीं भरता है, तो इस तरह की चीज़ें जांच होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी का यही निर्देश है। साथ ही जैसे तेंदुखेड़ा में नल जल योजना का लाइन डाली जा रही है, पर वो गड्ढे नहीं भरे जाते हैं, जबकि जो भी गड्ढे जिस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं उनको तत्परता से भरना चाहिए। इस कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं और असुविधा होती है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह हमारे जो गौवंश रोड पे आता है तो एक्सीडेंट भी होता है, गौ माताओं को भी असुविधा होती है, कहीं ना कहीं वो उस एक्सीडेंट के शिकार हो जाती हैं, परेशानी में होती हैं। तो ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जिला पंचायत की टीम और पशुपालन विभाग की टीम तीनों मिल करके एक कमेटी बनाएंगे और गांव-गांव में जहां भी जो हाका दल पहले किया जाता था उनके द्वारा काम, जो भी नज़दीकी गौशाला होती है उनमें हमारे गौवंश को उसमें दाखिल कराएंगे या भिजवाएंगे, ताकि गौवंश भी सुरक्षित हो सके और हमारे आमजन भी सुरक्षा के साथ रोड पर सफ़र कर सकें।